ने जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में जाना, जो कि वाकई में एक करिश्मा है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही बड़ा है। अगर रात के आसमान में हम जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर को देख पाते तो ये लगभग हमारे चांद के आकार के बराबर दिखता। अगर आपने प्रश्न के जवाब के लिए हमें जुपिटर के अंदर बादल दिखने में काफी आकर्षक और रंग बिरंगे हैं, परंतु इनके रूप से धोखा मत खाना। ये दिखने में जितने सुंदर है, असलियत में उतने ही खतरनाक और जानलेवा है। साल 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 सालों के सफर के बाद हमसे 58 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर स्थित जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट मुख्य रूप से 2 भागों में बना था। पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जिसे जुपिटर के अंदर गिराया जाने वाला था, और दूसरा भाग जो जुपिटर के बाहर से ऑर्बिट करने वाला था। इसमें बहुत सारे सेंसर्स और एंटीनाज लगे थे, जिसके जरिए जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड तथा इसके ग्रेविटी को करीब से पढ़ना था। 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब करीब 1,62,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जुपिटर का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण उस प्रोब को तेजी से खींच रही थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इससे जूझने के लिए पहले से ही तैयार थे। कुछ मिनटों के बाद ही उस प्रोब में लगा पैराशूट खुला और प्रोब का रफ्तार थोड़ा कम हुआ। अब ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका था। ये सारी जानकारियों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट में भेज रहा था और गैलीलियो यहाँ धरती में बैठे हमारे वैज्ञानिकों को इसके जरिए जुपिटर का राज खुलने वाला था। इस प्रोब से हमें कई सारी नई जानकारियां मिली। जुपिटर के सबसे ऊपरी एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद ये पता चला कि जुपिटर का ऊपरी एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी के ऊपरी एटमॉस्फेयर जैसा था ही नहीं, बल्कि इसका वायुमंडल घने बादलों से भरा था, जो कि बहुत ही अलग आकार के थे। जुपिटर का एटमॉस्फेयर एक घने धुएं के चैम्बर जैसा है। यहाँ के बादल केवल देखने में ही अजीब नहीं है, बल्कि ये वाकई में अजीब है। जुपिटर के बादल केवल एक ही सब्सटेंस के नहीं बने हैं, बल्कि ये अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हैं। अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और उसी के साथ H2O। जी हाँ, जुपिटर के आसमान में भी पानी के बादल मौजूद है और बेशक इन बादलों से पानी की बरसात भी होती है, परंतु आखिर ये पानी जाता कहाँ है? क्या जुपिटर के सतह पर पानी के ओशियंस है? इसका पता हमें और गहराई में जाने पर मिलेगा। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है। वातावरण का दबाव अब बहुत ही ज्यादा है और टेम्परेचर हमारे सहन शक्ति से कहीं ज्यादा। लेकिन थोड़े गहराई में जाते ही ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं और फिर आता है साफ खाली आसमान, जहाँ लगातार बारिश होती है, और ये दृश्य वाकई में काफी अद्भुत है। अगर आप जुपिटर के ऊपरी एटमॉस्फेयर को बाहर से देखोगे तो आपको लगातार चलती हुई तूफानी बादल दिखेंगे। ये ऊपरी बादल अमोनिया से बनी है, जो जुपिटर के इक्वेटर के समानांतर अलग अलग जोनल बैंड्स के रूप में लगातार अल्टरनेट डायरेक्शन में बह रही है। इन तूफानी बादलों को जेट्स कहा जाता है। ये बैंड्स